अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी खैर आफियत से होंगे। तो यहाँ पे जो है वो मैं सहरी और इफ्तारी की तैयारियों में मसरूफ़ थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी अपनी जो है वो डेली रूटीन को शेयर कर दूँ। तो दही बनाने का एक बहुत ही मज़े का तरीका है और झटपट से है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे जल्द ही जो है वो शेयर करूँगी। तो थोड़ा-सा कुछ यहाँ पे तो मैं आपसे बातें शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे जो है एक हम आम सी एक औरत जो है, घर में रह के जो औरत है वो कैसे जो है वो अपना घर भी चला रही है और अपने काम भी कर रही है और अपने बच्चों को भी पाल रही है। यकीन जाने आजकल का दौर इतना मसरूफ़ हो चुका है, इतना बिज़ी दौर हो चुका है कि हमारे पास अपने बच्चों को देने के लिए वक़्त जो है वो बहुत कम हो गया है। हमारे पास जो है महंगाई ने इतना ज़लील कर दिया, यकीन जाने कि हम बहुत ज़्यादा लग्ज़ूरियस लाइफ़ नहीं गुज़ार सकते। अभी चीज़ें जो हैं आप देख रहे हैं, ये रोल्स वग़ैरह हैं, ये मेरी माँ ने जो है ये मुझे बना के भेजे हैं ताकि जो है मैं अपने बच्चों को खिला सकूँ। क्योंकि ये मेरी माँ जो है वो ऐसे ही काम करती रहती है, तो बस अल्लाह पाक माँओं को लंबी उम्र दें, अल्लाह पाक उनका साया हमेशा हमारे सरों पे रखे। तो यहाँ पे जो है वो मैंने आलू चना चाट और थोड़ी-सी अपने लिए कुछ फ्रूट चाट बना ली थी ताकि रोज़ा जो है वो इफ्तार अच्छी हो जाए। तो मैं यहाँ पे यही कह रही थी कि जैसे ही मतलब कि हमारे पास मंथली इनकम आती है, हस्बैंड को पैसे मिलते हैं, कहीं से थोड़े से पैसे मिलते हैं, तो फ़ौरन से कुछ इंसान अपने माइंड में सोचता है, क्यों ना चलो आज मैं चिकन मँगा के रख लूँ, क्यों ना आज मैं ये कर लूँ, क्यों ना आज थोड़ा-सा ऑयल मँगवा लिया जाए, क्यों ना थोड़ी चीनी मँगवा ली जाए। मतलब थोड़ा-सा इस तरह के काम करती हैं क्योंकि हमने एक औरत ने जो है वो एज़ ए हाउसवाइफ़ अपने घर को लेकर चलना है। एक औरत ने अपने घर को मैनेज करना है। तो जहाँ हस्बैंड को कहीं थोड़ी-सी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है, तो वही जो है क्यों ना बच्चों के कपड़े बना लिए, क्यों ना अपने इवन कि अपने जो बड़ा बच्चा है इवन आपका, आप उसके कपड़े जो हैं वो सँभाल के रख देते हैं इस उम्मीद से कि अल्लाह पाक आपको नेक्स्ट औलाद देंगे तो वो उनके काम आ जाएँगे और ऐसा होता भी है। बहुत सारे हमारे कपड़े जो हैं वो इसी तरह सँभाले जाते हैं। मैं खुद ये काम करती हूँ ताकि मेरी बेटी के कपड़े इवन मैंने सँभाल दिए। कुछ वो ऐसे होते हैं जो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पहन सकते हैं, इवन मैंने उसको पहनाए। तो इसी तरह के काम हैं जो घर में रह के औरतें जो हैं वो समेटती रहती हैं। कोई हमारी चादरें पुरानी हो जाती हैं तो हम उनको जो है वो दूसरे सिंपल कवर्स बना लेते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी शर्म नहीं है क्योंकि एक ये सादा-सा घराना जो है वो ऐसे ही करते हैं और हम तो बस अल्लाह से दुआ ही करते हैं कि अल्लाह किसी बच्चे को कभी कुछ भी ना हो। क्योंकि आजकल का जो दौर है डॉक्टरों के चक्कर यकीन जाने हिम्मत नहीं है। एक डॉक्टर इतना पलंदा थमा देता है, बच्चे को हल्का-सा फ़ीवर हो जाए, डॉक्टर पूरी 5,000 की पर्ची आपको ऐसे थमा देते हैं ना, यकीन जाने जैसे बिजलियाँ गरजती हैं इंसान पर। पता नहीं आजकल की सोसाइटी क्यों इतनी ज़्यादा जो है आप कह लें कि महँगाई की तरफ जा रही है। पहले ज़माने भी क्या ज़माने होते थे, कितना मतलब वहाँ पे सस्ता दौर, हर चीज़ ऑर्गेनिक। आजकल तो हर चीज़ इतनी अनहाइजीनिक है ना, यकीन जाने पता ही नहीं चलता कि क्या साफ़ है, क्या नहीं। ये लेज़, पापड़ इन्होंने ज़िंदगियाँ तबाह-ओ-बर्बाद कर दी हैं। हमारे दौर में कुछ भी ऐसा नहीं होता था। लेकिन फिर भी हम पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारते थे। अल्लाह पाक जो है वो इसी तरह जो है आगे वाला कल जो है वो लेकर आएँ और सारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो सबकी पुरसुकून गुज़रें। तो यहाँ पे जो है मैं पुलाव बनाने लगी थी। मेरा दिल कर रहा था आज चिकन पुलाव खाने का, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा चिकन ला दें भई थोड़ा-सा। तो फिर वो लेकर आए थोड़ा-सा चिकन, तो फिर हमने पुलाव बनाया। तो मैंने कहा कि इसके साथ जो है इफ्तार में तो हम पुलाव खा लेंगे लेकिन सहरी में। लेकिन अब यहाँ पे देखें ना गैस यकीन जाने आजकल के दौर में तो गैस भी नहीं आती। इतनी ज़लालत है ना, सिलेंडर भराओ, आप ये करो, वो करो और सिलेंडर वो इतने महँगे हो चुके हैं। इंसान करे तो क्या करे? कहाँ जाए आज का इंसान? गरीब इंसान जो आजकल के दौर में जो सिर्फ़ एक वक़्त की रोटी खाता है, वो इंसान क्या करेगा? मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक सबको इतना देना कि आप लोग रख-रख जो है वो चीज़ें भूलें। आप लोगों को ये ना समझ आए कि आप लोगों ने अपनी चीज़ें कहाँ रखी हैं और आपको अल्लाह पाक इतना अता करे कि आप लोगों को समझ ही ना आए कि आप इसको कहाँ रखें, जगह ना मिले आपको रखने के लिए। अल्लाह पाक आप लोगों को हर ख्वाहिशात आप लोगों की पूरी करे। अल्लाह पाक आप लोगों को सारे दुःख, गम जितनी भी परेशानियाँ मैं तो कहती हूँ वो ज़िंदगी में अल्लाह पाक इस माह रमज़ान में सब कुछ जो है अल्लाह पाक वो सारी परेशानियाँ हमारी ख़त्म कर दे और बीमारों को सेहत दे।
और यहाँ पे जो है मैं थोड़ा-सा प्रिपरेशन कर रही थी, लहसुन, अदरक वग़ैरह जो है वो उनको कूटने का इंतज़ाम कर रही थी, क्योंकि पुलाव में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन आजकल देखो ना, इफ्तार में अगर आपने पुलाव बना लिया ना, तो सहरी में तो सालन चाहिए भई, सालन, सालन, सालन। तो यहाँ पे मैंने फिर दाल जो है वो बना ली, ताकि जो है वो थोड़ा-सा मुझे वो भी आसानी हो जाए कि इफ्तार में तो हो गया जो काम, लेकिन सहरी भी तो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे जो घर में काम करने वाली ख़वातीन हैं, जो हाउसवाइफ़ हैं, उनके लिए एक छोटा-सा मैं यहाँ पे आपके लिए एक काम लेकर आई हूँ। और वो काम क्या है कि आप लोग घर में रह के अपने आप को ये मत समझें कि आपने सारा दिन जो है वो रेस्ट करना है, आपने बस और कोई काम ही नहीं करना, क्योंकि आप लोग घर पे रहते हैं, मौजें करनी है, फ़न करना है, एन्जॉयमेंट करनी है। आप लोग ये मत समझें, घर में रह के भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मैंने बहुत सारी ख़वातीन से सुना है जो कहती हैं, भई मैं तो घर में रहती हूँ, मैं तो बाहर ही नहीं निकलती। भई घर में ही रहते, हम भी घर में रहते हैं। हम घर में रह के डेफ़िनेटली ये व्लॉग्स बना रहे हैं, कभी तो कभी अल्लाह पाक जो है कामयाब करेंगे ना। कोई ना कोई एक दिन तो आएगा जब आपका व्लॉग जो है वो टॉप पे वायरल जाएगा। तो आप क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भई चैनल बनाते हैं, कामयाब नहीं होता। चैनल बनाते हैं, हमें ये नहीं होता, हमें वो नहीं होता, हमें ये नहीं समझ आती। भई हमें कंटेंट की समझ नहीं आती। आपके घर एक हाउसवाइफ़ के लिए बेहतरीन कंटेंट उसका क्या है? उसके घर के काम। आप कोई सफाई करें, आप अपना घर का काम करें, आप अपनी चीज़ों को समेटें, जो काम आप करते हैं आप अपना टैलेंट उस तरह से शो करें। आप अपने आप को बताएं कि आप क्या हैं, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमें किसी का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर की चीज़ों को अरेंज करें, दिस इज़ योर कंटेंट। ये आपका बेस्ट एंड बेस्ट कंटेंट है, आप इस पे फोकस करें। आपके बच्चे हैं छोटे, आप उनकी जो है वो चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएं, दिस इज़ योर कंटेंट। आपका कंटेंट क्या है भाई? आप इसी तरह, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं ना, यकीन जाने सोशल मीडिया से अगर आप इन्वॉल्व होगे ना, यकीन जाने आपके अंदर चुगली, गीबत, बुग़्ज़, कीना, हसद, इस तरह की बीमारियां जो कि हमें बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि हमारे मतलब कि इंसान को जो है वो गुनहगार बना रही है ना ये चीज़ें, आप उन तमाम चीज़ों से बच जाएंगे। आपके पास यकीन जाने टाइम ही नहीं होगा कि आप किसी की बैठ के गीबत करें। यकीन जाने मेरे पास खुद पर्सनली मैं बात करूँ ना, मेरे पास एक सेकंड का भी टाइम नहीं होता कि मैं किसी के बारे में सोचूं फ़लाँ मेरे बारे में कितनी बुरी बातें करता है, वो मुझे गालियां देता होगा, वो मुझसे हसद करता होगा। यकीन जाने मैं जब से इन्वॉल्व हुई हूँ सोशल मीडिया पे, अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जब भी मैं फ्री होती हूँ ना, मैं अपने कोई ना कोई काम करने लग जाती हूँ, अपनी कोई वीडियो एडिट करने लग जाती हूँ, अपना कोई काम पर्सनली करने लग जाती हूँ। मतलब मेरे पास फ्री टाइम ही नहीं है किसी के बारे में सोचना। यकीन जाने मैं बहुत सारे नेगेटिव थॉट से बच चुकी हूँ। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है यकीन जाने। और आप लोग इस चीज़ पे फोकस करें, आप लोग बजाय इसके कि किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व हों, आप इस पे फोकस करें। कोई अगर अच्छी सिलाई कढ़ाई करती है, आप वो वाले काम कर लें। तो यहाँ पे एक सोसाइटी में रह के जो है आप अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर सकती हैं, घर में रह के सपोर्ट कर सकते हैं। घर से निकल के सपोर्ट करना तो बहुत ज़्यादा आजकल हमारी सोसाइटी में मुश्किल हो गया है कि आप अपने पूरे घर को छोड़ के जाओ, क्योंकि फिर से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो बेहतर है कि आप अपने घर के अंदर रह के जो है आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करें। जो स्किल आप लोगों के पास ऑलरेडी अल्लाह पाक ने दिया, आपका वोकल बहुत अच्छा है, आपका उसमें जो आप कह लें कि अगर आप कुछ रिटर्न बहुत अच्छा करती हैं, आप कुछ निटिंग करती हैं, कोई भी चीज़ आप करती हैं, आप उस पर फोकस करें और आप अपने इन कामों को अच्छे से यूटिलाइज़ करें, क्योंकि यही चीज़ें जो है वो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाएंगी, ना कि हमारी चुगलियाँ, हमारे जेलस होना, ये जेलसी के फैक्टर्स हमें तो दोज़ख की तरफ लेके जाते हैं। यकीन जाने मजाक के अलावा ये बातें बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, इन पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि आजकल का जितना भी अकेले के नेट इशू है ना, वो है मनी, हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाएं। जाने सोसाइटी में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो इतनी पीक पे चले गए हैं कि इंसान जो है ना वो कम से कम साइको बन चुका है। तो इंशाल्लाह बहुत सारी बातें मज़ीद हम करेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और मज़ीद कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो मेरी इफ्तार प्रिपरेशन हो गई, उसके बाद साफ़ सुथराई भी हो गई, सारे बर्तन वगैरह जो है वो मैंने क्लीन कर दिए, और जो है सारा कुछ जो है नेक्स्ट समेट दिया, और कुछ थोड़ी सी चीज़ें थी वो उनको ठीक कर रही थी। तो उसके बाद जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो कमेंट लाजमी किया करें।